किसी का प्लेन क्रैश हुआ, किसी ने सीक्रेट डील साइन की, किसी को नोबेल पीस प्राइज मिला, तो किसी को दुनिया ने धोखा दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रज्ञा साक्षी और मेरे चैनल द पॉलिटिकल स्कॉलर में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन के सभी सेक्रेटरी जनरल्स के बारे में और जानेंगे उनसे जुड़े सारे वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन का हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, जिसका टर्म 5 साल का होता है और मैक्सिमम ये 2 टर्म तक रह सकते हैं। अगर इनके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यूएन चार्टर के आर्टिकल 97 में जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, और इसमें सिक्योरिटी काउंसिल के P5 मेंबर्स वीटो पावर रखते हैं। चलिए अब एक एक करके सारे सेक्रेटरी जनरल्स के बारे में जान लेते हैं। तो यूएन के सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल टाइग्रिव ली बने, जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे। 1946 से लेके 1952 तक इनका कार्यकाल रहा। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जब यूएन का गठन हुआ तो इन्होंने पूरे ग्लोबल सिस्टम की बुनियाद रखी, लेकिन सोवियत संघ को इनकी कुछ पॉलिसीज पसंद नहीं आई और सोवियत संघ ने इनकी पॉलिसीज को अपोज किया, जिसके चलते इन्होंने 1952 में रिजाइन दे दिया। टाइग्रिव ली ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई में भी युद्ध विराम के प्रयास किए थे। दूसरे सेक्रेटरी जनरल हैं डैग हैमरशोल्ड, जो कि स्वीडन के रहने वाले थे। इन्होंने 1953 से लेके 1961 तक यूएन जनरल सेक्रेटरी का पद संभाला। ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेड और एक आइडियलिस्टिक लीडर थे। इन्होंने अफ्रीका में शांति के अथक प्रयास किए। कॉन्गो क्राइसिस के समय पे भी इन्होंने पूरे मुद्दे को सॉल्व करने के प्रयास किए, जिसके लिए इन्हें बाद में नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा गया। 1961 में एक प्लेन क्रैश में जब ये एक पीस मिशन पर जा रहे थे, इनकी डेथ हो गई। यूएन के तीसरे सेक्रेटरी जनरल यूथ हंट बने। यूथ हंट म्यांमार से बिलोंग करते थे और ये पहले एशियाई और बुद्धिस्ट सेक्रेटरी जनरल बने। 1961 से 1971 तक इनका टर्म रहा और क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के दौरान इन्होंने यूएसए और यूएसएसआर के मध्यस्थता भी की। वियतनाम वॉर में यूथांड ने अमेरिका की खुलकर आलोचना भी की। फोर्थ सेक्रेटरी जनरल है कर्ट वाल्डहीम। कर्ट वाल्डहीम ऑस्ट्रिया के थे और इनका टर्म 1972 से लेकर 1981 तक रहा। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल सेक्रेटरी जनरल थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर इनके संबंध नाजी जर्मनी से बताए गए, जो कि बाद में सिद्ध भी हुए। ये ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट भी बने थे। अब आते हैं यूएन के फिफ्थ सेक्रेटरी जनरल जेवियर पेरेज डी क्यूआर। जेवियर पेरेज डी क्यूआर पेरू के थे और ये पहले लैटिन अमेरिकन सेक्रेटरी जनरल बने। इनका टर्म 1982 से 1991 तक रहा। इन्होंने पेरू के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन ये हार गए। अफगानिस्तान क्राइसिस के समय इन्होंने अफगानिस्तान में शांति के प्रयास भी किए थे। सिक्स्थ सेक्रेटरी जनरल हैं बुतरस घाली, जो कि मिस्र के रहने वाले थे और ये पहले अरब और अफ्रीकन ओरिजिन के सेक्रेटरी जनरल बने। इनका टर्म 1992 से लेकर 1996 तक रहा। रुवांडा जेनोसाइड के टाइम पर यूएन के फेलियर को लेके इनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया। इन्होंने एक बहुत ही फेमस कंसेप्ट एंड एजेंडा फॉर पीस की रिपोर्ट भी जारी करी थी, और ये सिर्फ एक ऐसे सेक्रेटरी जनरल थे जिनको सेकंड टर्म नहीं मिला, और वो सेकंड टर्म इनको यूएस के कारण नहीं मिला, क्योंकि यूएस ने इनके सेकंड टर्म को वीटो कर दिया और इनको डिनाई कर दिया सेक्रेटरी जनरल बनने से। चलिए बात करते हैं यूएन के सेवेंथ सेक्रेटरी जनरल के बारे में, जो कि हैं कोफी अनान। कोफी अनान घना से बिलोंग करते थे और ये पहले ब्लैक अफ्रीकन ओरिजिन के सेक्रेटरी जनरल बने। इनका टर्म 1997 से 2006 तक रहा। इन्होंने एड्स, टीवी, मलेरिया जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए वैश्विक कोष भी बनाया और यूएन के अंदर प्रमोट होकर यूएन के अंदर ही
सेक्रेटरी जनरल के पद तक पहुंचने वाले ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो सेक्रेटरी जनरल बने। इन्होंने अमेरिका के नेतृत्व में हुए इराक हमले को अवैध भी करार दिया था और 2005 में मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स का कंसेप्ट भी कोफी अन्नान ने ही दिया था। इनको 2001 में नोबेल प्राइज दिया गया और ये सेकंड यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे जिनको नोबेल प्राइज मिला। अब आते हैं 8th सेक्रेटरी जनरल बान की मून, जो 2007 से 2016 तक सेक्रेटरी जनरल के पद पर रहे। ये पहले साउथ कोरियन ओरिजिन के सेक्रेटरी जनरल थे और इनके मेन फोकस क्लाइमेट चेंज पर था। इन्होंने यूएन के अंदर वीमेन एम्पावरमेंट को लेके भी बहुत सारे काम किए और इनका फोकस न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पर भी रहा। चलिए अब लास्ट और प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की बात करते हैं। एंटोनियो गुटेरेस पहले पुर्तगीज यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं। 2017 से अभी तक ये यूएन के सेक्रेटरी जनरल के पद पर बने हुए हैं। ये पहले पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं और इनको रेफ्यूजी क्राइसिस और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का एक्सपर्ट भी माना जाता है। तो ये थे यूएन के सारे सेक्रेटरी जनरल्स। तो अभी तक सिर्फ 9 सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, जिनमें सबने ही लगभग अपने 2 टर्म सर्व किए हैं, सिर्फ बुतरस घाली को छोड़कर, क्योंकि उनके सेकंड टर्म को यूएस ने वीटो कर दिया। बाकी समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि डैग हैमरशोल्ड जो हैं वो पहले ऐसे या आखिरी ऐसे सेक्रेटरी जनरल थे जिनकी डेथ इन ऑफिस हुई। दूसरा, 2 सेक्रेटरी जनरल्स को नोबेल प्राइज मिला है, जिसमें पहले डैग हैमरशोल्ड हैं और दूसरे कोफी अन्नान हैं, जिन्होंने मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स का कंसेप्ट भी दिया। तो ये थे यूएन के सारे सेक्रेटरी जनरल्स और उनसे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि क्या अगला सेक्रेटरी जनरल कोई महिला या फिर कोई भारतीय हो सकता है। थैंक यू सो मच ऑल फॉर वॉचिंग। बाय बाय।